हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे और रैशनलाइज का क्या मतलब होता है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि अगर हमारा किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रूट है तो उस रूट को हटाने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं। मतलब कि रूट से डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं यानी कि डिनोमिनेटर से रूट हटाते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारा है 3/√5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना होता है, हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है। और डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हम उस फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो इसके भी दो केसेस है यहाँ पे कि अगर डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, जैसे यहाँ √5 है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो इस केस में जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो जो भी नंबर हमारे यहाँ पे रूट में लिखा होता है उसी सेम नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मतलब √5 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया सेम नंबर से, जो भी हमारा यहाँ पे रूट में होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब हम 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√5 आ जाएगा हमारा, और √5 और √5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं मल्टीप्लाई करने से उनका रूट हट जाता है, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर होते हैं रूट के अंदर, जैसे मैं √2 और √5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो इनका रूट नहीं हटता। ठीक है, 2 5 से 10 हो गया बट इनका रूट नहीं हटता। ठीक है, अगर रूट के अंदर हमारे सेम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे उनका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। कैसे हटता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिखते हैं हम 5 ½ स्क्वायर रूट का मतलब होता है नंबर की पावर हाफ। ठीक है, तो जब दो आएंगे यहाँ पे, दो स्क्वायर रूट आएंगे हमारे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5½ और 5½ तो एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती हैं। तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है हमारा, 1 आ जाता है, यानी कि 5 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा रूट के अंदर सेम नंबर है तो हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है। कैसे हटता है, वो ऐसे हटता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है जिस भी नंबर पे स्क्वायर रूट लगा होता है मतलब होता है कि उस नंबर की पावर वो हाफ है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 5⁻1/3। फोर्थ रूट ऑफ 5 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 5⁻1/4। ऐसे स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं 5⁻1/2। तो बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती है तो हमारा 5 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट हट जाता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है तो उनकी पावर तो सेम होती है। देखो 2 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर हाफ। तो एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं कि अगर पावर सेम होती हैं तो उनके बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यानी कि ये 10 की पावर हाफ आ जाएगा और फिर हम 10 की पावर हाफ को स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं बट उनका स्क्वायर रूट नहीं हटता है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आनी चाहिए, तभी तुम रैशनलाइजिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दिया। √5 की मल्टीप्लाई करके 5 आ गया और ऊपर हमारा 3√5 आ गया। तो देखो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, तो इसका मतलब हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग का मतलब यही होता है कि हमें अपने फ्रैक्शन में से जो डिनोमिनेटर के अंदर रूट होता है उसको हटाना है। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 3/2√5। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इंटू √5 है, तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम यहाँ सिर्फ √5 लेंगे। ठीक है, ये सेम नंबर 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 पे हमारा स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम सिर्फ क्या क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3 इंटू √5 अपॉन 2 हमारा एज इट इज रहेगा। √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5
तो ये 3√5/10 आ गया, ठीक है। तो देखो हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर से जो रूट की टर्म थी वो हमारी हट गई। अब देखो थर्ड पार्ट में है √2/5। अब यहाँ न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी, लेकिन हम क्या रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से ही स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है। वैसे हम क्लास 10th में न्यूमरेटर से भी रैशनलाइज करते हैं कई बार, ठीक है। तो जहाँ का भी रूट हमें हटाना है उसी से हम रैशनलाइज करेंगे। अगर हमें डिनोमिनेटर का रूट हटाना है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर का हटाना है तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा √5 है, तो हम √5 और √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो हमारा न्यूमरेटर में √5 × √2, मैंने अभी बताया था कि अगर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट उनका रूट नहीं हटता, ठीक है। अब नीचे √5 × √5 सेम नंबर है तो इनका रूट हट जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, √10/5, यानी कि यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक। अब देखो फोर्थ पार्ट, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, 1/√12, ठीक है, ये है हमारा। अब देखो वैसे तो हम इसको √12 ऐसे करके भी रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये √12/12 आ जाएगा, ठीक है। हमने √12 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो √12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √12, और नीचे √12 × √12 हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो उसमें से हमें क्या करना चाहिए, उसके फैक्टर बना के ना, जैसे 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 × 2 × 3, तो जिस नंबर का पेयर बनता है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ये तुमने पढ़ा होगा क्लास 8 में, स्क्वायर रूट चैप्टर है। तो जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पहले हम उसके क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, और फिर जिन नंबर्स का पेयर बन रहा होता है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि हम √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो यहाँ पे हम इसको 2√3 लिखेंगे और नीचे 12 आ गया, और फिर 2 से 12 को कट कर देंगे तो √3/6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमें अपने आंसर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बाद में भी √12 को 2√3 लिख सकते हैं, या यहाँ भी शुरू में लिख सकते हैं, जैसे और 1/2√3। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ इसको रैशनलाइज करेंगे √3 से। पहले हमने √12 से किया था, अब हम करेंगे √3 से, क्योंकि 2 पे तो रूट है नहीं है, √3 पे है, तो इसलिए हम √3 से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √3 × 1 √3, और नीचे 2 आएगा ये, और √3 × √3 कितना हो जाएगा हमारा, 3, तो यानी कि √3/6। तो मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं नीचे। मतलब कि पहले आप 12 में से 2 बाहर निकाल लो, या फिर बाद में निकाल लो, रैशनलाइज करने के बाद निकाल लो, क्योंकि हमें पूरा लोएस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, फोर्थ तक हमारे हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट। अभी हम वही नंबर रैशनलाइज कर रहे हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेवंथ पार्ट है उसमें नीचे 2 टर्म्स आ गई हैं, उसकी रैशनलाइजिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। अब देखो हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो हमारा क्या है, √3 + 1/√2। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो यहाँ भी हम √2 से ही इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि √2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, है ना। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें न्यूमरेटर में भी एक ही टर्म थी, यहाँ पे 2 टर्म है, तो यानी कि √2 को इन दोनों ही टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, √2 ×
√3 प्लस 1 को ब्रैकेट में अपॉन √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √3, √6 हो गया, प्लस √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ गया अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म्स हैं तो हम 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1 है तो फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये 5th पार्ट हो गया। अब देखो 6th पार्ट। 6th पार्ट में है हमारा √2 प्लस √5 अपॉन √3, ठीक है। तो अब इसको भी हम √3 से रैशनलाइज करेंगे, ठीक। तो अब देखो न्यूमरेटर में √3 इंटू √3 है तो ये हमारा 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिखेंगे √3 इंटू √2 प्लस √5, क्योंकि यहाँ भी न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, यानी कि √3 को इन दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब √3 इंटू √2 हमारा √6 हो गया, √3 इंटू √5 √15, ठीक है। ये मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ कि रूट के अंदर अगर डिफरेंट नंबर हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट उनका रूट नहीं हटता है, ठीक है, अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो हमने सब में, जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, सब में जो डिनोमिनेटर में रूट था सबका रूट हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, ठीक है। 7th पार्ट में हमारा क्या है, √6 अपॉन √2 प्लस √3। अब इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे, जैसे अभी हमने 1 to 6 पार्ट किए हैं, सब में डिनोमिनेटर में सिंगल सिंगल टर्म थी, तो इसलिए हम उन्हीं टर्म से रैशनलाइज कर रहे थे। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इसकी रैशनलाइजिंग थोड़ी सी अलग होती है। इसमें कैसे रैशनलाइज करते हैं हम, अगर हमारा यहाँ पे √2 प्लस √3 है तो हम इसको √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक टर्म लेंगे, √3 लेंगे या √2 लेंगे, ऐसा नहीं है। √2 प्लस √3 है यहाँ पे, तो हम √2 माइनस √3 और √2 माइनस √3 से इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर हमारा डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन से रैशनलाइज करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर हम इसको पॉजिटिव साइन से रैशनलाइज करते। अब जब हम ऐसा करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनती है हमारी। ये देखो, a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम हमेशा क्या लिखते हैं, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो जब भी हम डबल टर्म के साथ रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि हमने अपोजिट साइन लेना होता है हमेशा। अगर प्लस है तो हम माइनस ले रहे हैं, और अगर माइनस होता तो हम प्लस लेंगे, तो इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। तो डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं हम पहले। a हमारा यहाँ पे क्या है, √2, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b हमारा यहाँ पे क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, और जिसको लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर का, और ये हमेशा होगा सारे क्वेश्चंस में। जैसे 8th में भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी होगा, 9th में भी, और ये 10th में भी, सब में होगा। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में √6 है, इधर सिंगल टर्म है, इधर डबल टर्म है, तो √6 को ही हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, √6 इंटू √2 माइनस √3, ठीक। उसके बाद √6 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 आ जाएगा। फिर √6 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 आ जाएगा, 6 3 18, और नीचे √2 का स्क्वायर। √2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √2 के स्क्वायर का मतलब होता है √2 इंटू √2, और स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर हैं तो इसलिए इनका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि √2 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2। ऐसे √3 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि √3 के स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, √3 इंटू √3। अब रूट में अगर सेम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे उनका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो इसलिए उसको हमने 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे √12 है, तो मैंने बहुत बताया था तुम्हें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर्स बना के हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो 12 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं,
12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर बन गया, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 2√3। ऐसे ही √18 को क्या लिखेंगे हम, √18 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो √18 को लिखेंगे हम 3√2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 को लिखा हमने 2√3 और इसको लिखा हमने 3√2, और 2 माइनस 3 कितना होता है हमारा -1। जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो फिर हमारा आंसर नेगेटिव आता है। और हम यहाँ जो भी आइडेंटिटी यूज करते हैं उसको हमें साइड में क्या करना होता है, लिखना होता है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में अगर हम कोई भी आइडेंटिटी कहीं भी यूज कर रहे हैं तो उससे हमेशा हमें इसको साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। और हमें डिनोमिनेटर में माइनस साइन कभी नहीं छोड़ना होता है। डिनोमिनेटर के माइनस साइन हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर जितनी भी टर्म्स होती हैं उस सभी टर्म्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि -1 से हम फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करेंगे और सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा -2√3 और ये +3√2, ठीक है। क्योंकि -1 से जब हम -3√2 को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और -1 से जब हम +2√3 को डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा ये। और ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया और ये वाला माइनस हमारा ऊपर चला जाता है, तो हमारा आंसर आ गया है। इसको पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख लेते हैं 3√2 - 2√3, तो ये आंसर आ गया। तो देखो यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया है, तो ये अगर डिनोमिनेटर में हमारी 2 टर्म्स हैं तो इस तरीके से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरह से रैशनलाइज करे जाएंगे अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट। एट्थ पार्ट में है हमारा 6 - 4√2 अपॉन 6 + 4√2, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में है 6 + 4√2, यानी कि इसके अपोजिट साइन हमें लेना है 6 - 4√2, 6 - 4√2 डिनोमिनेटर की साइन, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो इसलिए हम डिनोमिनेटर का ही साइन लेके चलेंगे। अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है, और देखो यहाँ भी हमारी a + b और a - b डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे a² - b², और साथ में जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है अपने डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी बन रही है, तो कई बार न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बनती है, कई बार नहीं बनती है, लेकिन यहाँ बन रही है a - b और a - b, यानी कि इसको लिख लेंगे हम a - b का होल स्क्वायर। तो अब a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अब चलो यूज कर लेते हैं इसको। a हमारा कितना है यहाँ पे 6, यानी कि a² प्लस b हमारा कितना है 4√2 b² - 2ab, ठीक है। a हमारा कितना है 6 और b कितना है 4√2, तो a² + b² - 2ab, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो हमने पहले लगा दी a² - b² की, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36। अब 4√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 4√2 का स्क्वायर का मतलब है कि हमें 4√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें जिसमें रूट नहीं होता वो नंबर अलग मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि 4 4 जा 16, ठीक है। और जिन पे रूट होता है वो नंबर अलग मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि √2 × √2 2, तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 32, 4 × 4 16, √2 × √2 2, ठीक है। तो 16 2 जा 32, तो यानी कि 4√2 का स्क्वायर हमारा 32 आ गया, ठीक।
ऐसे ही ऊपर लिखेंगे बिल्कुल, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4√2 का स्क्वायर 32, और ये 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48√2 आएगा ये, ठीक है। मतलब जो बिना रूट के नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 4 ज़ा 48, ठीक है। और रूट वाला नंबर ऐसे ही लिखेंगे अलग से। अब 36 में से 32 गया, 4 आ गया, ठीक है। अब 36 प्लस 32 कितना हो गया हमारा ये 68, और ये हो गया 48√2/4। कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लिया करो बीच बीच में, कई बार गलत हो जाता है तो उसको थोड़ा तुम लोग भी ध्यान दे देना उसका कैलकुलेशन का, ठीक है। अब देखो 68 और 48 में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन अगर ले सकते हैं तो ले लो। जैसे हम यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 माइनस 12√2/4। तो जो डिनोमिनेटर का नंबर होगा वो हमेशा तो कब कटेगा, ऊपर से कॉमन लेने के बाद। ऊपर से कोई नंबर अगर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, फिर डिनोमिनेटर को कट करो। तो ये 4 से 4 कट हो गया, तो 17 माइनस 12√2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 12 4 जा 48 हो गया 68, ठीक। तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट। तो अगर नीचे हमारी 2 टर्म्स हैं तो उसको हम इस तरह से रैशनलाइज करेंगे, और हमेशा डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। न्यूमरेटर में ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी बने, ठीक है। कई बार बनती है और कई बार नहीं बनती है। तो यहाँ बन रही थी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बना के उसमें आइडेंटिटी लगा दी। और जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं उनको हमेशा साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमारा है 5 + 2√3/7 + 4√3, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, तो अब डिनोमिनेटर में हमारा है 7 + 4√3, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे 7 - 4√3 से, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर के जो भी नंबर होंगे उनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b हमेशा बनेगी, जो कि मैंने तुम्हें बताया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ साइड में लिख देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - b। ये हमने डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ करी है। लेकिन देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ क्या है 5 + 2√3 और यहाँ 7 - 4√3। अब पिछले क्वेश्चन में बन रही थी, यहाँ नहीं बन रही। तो अब इस पर हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो पहले हम 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2√3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, 5 × 7 - 4√3, ठीक है। 5 से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ प्लस का साइन है, बीच में 2√3, और फिर 2√3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। मतलब 5 को इन दोनों के साथ ये लिख दिया मैंने, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन लगाते। फिर 2√3 को हमने 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब डिनोमिनेटर में तो 100% आइडेंटिटी बनती है a + b a - b की, लेकिन न्यूमरेटर में कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, बिना रूट वालों से मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने सिर्फ 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को ऐसे ही लिख दिया। अब 2√3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 14, और √3 को हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस। अब 2√3 और 4√3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 × 4√3, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि बिना रूट वाले नंबर को हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 4 ज़ा 8, और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 यानी कि 24। तो जब हम 2√3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर, मतलब कि 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 का कितना हो गया 16, और √3 × √3 कितना हो गया 3, यानी कि 48।
8, तो 4√3 का स्क्वायर आ गया हमारा 48। अब ऊपर लाइक टर्म्स सॉल्व करेंगे, जैसे 35 और 24 ये लाइक टर्म्स हैं, तो 35 में से 24 गया 11, 20√3 और 14√3 ये लाइक टर्म्स हैं, जैसे -20x + 14x, ठीक है, तो -20x + 14x क्या होगा -6x। ऐसे ही इनको सॉल्व करते हैं हम, -20√3 + 14√3, यानी कि जो बाहर वाले नंबर हैं, रूट के बाहर वाले नंबर हैं, उनको हम माइनस प्लस करते हैं, तो ये -20 है और ये +14 है, तो -20 + 14 कितना हो गया -6, और √3 की टर्म हमारी एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल जैसे हम ये x या y वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। अपॉन 49 - 48 हमारा कितना हो गया 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 11 - 6√3, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, तो हम इस तरीके से न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो 10th पार्ट, में हमें दिया है 4√3 + 5√2 अपॉन √48 + √18, ठीक है। अब यहाँ भी हमारा जो डिनोमिनेटर है √48 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसमें भी हम पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, और फैक्टर्स बना के अगर कुछ नंबर बाहर निकल रहा है तो हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमारे बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 4 2 8 2 16 48। अब यहाँ पे देखो 2 का ये पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर ये बन रहा है, तो यानी कि एक 2 ये बाहर निकलेगा और एक 2 ये बाहर निकलेगा, और 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम 4√3। तो हम इसको पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में √48 को लिखेंगे हम 4√3। अब √18 को मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, √18 को क्या लिखते हैं हम 3 × 3 × 2, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2, तो इसको लिख दिया मैंने 3√2। तो पहले हमेशा चेक करना है तुमने कि अगर बड़े नंबर हैं हमारे स्क्वायर रूट के अंदर, तो उनके फैक्टर्स बना के कुछ नंबर बाहर निकल रहे हैं तो उनको पहले बाहर निकाल लो, उसके बाद इसको रैशनलाइज करो। अब यहाँ पे 4√3 + 3√2 है, तो यानी कि इसके अपोजिट साइन से ही इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 4√3 - 3√2 से इसको रैशनलाइज करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी a + b a - b, यानी कि a² - b², और डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम हमेशा यहाँ साइड में लिखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में लिखते हैं जिसमें भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे किसी भी चैप्टर में। अब यहाँ भी न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है हमारी, क्योंकि a + b यहाँ पे, सॉरी a तो हमारा सेम है, बट b वाली टर्म हमारी दोनों क्या हैं अलग अलग हैं, तो इसमें भी हमें बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह पहले 4√3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4√3 × 4√3 - 3√2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, 5√2, इधर 4√3 - 3√2, तो मैंने 4√3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5√2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इनके बीच में जो प्लस का साइन होता है वही साइन हमारा यहाँ लगेगा, अगर माइनस का साइन होता तो हम माइनस का साइन यहाँ पे लगाते। अब 4√3 और 4√3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, √3 × √3 हो गया 3, तो यानी कि 16 3 जार 48। 4√3 को 3√2 से करेंगे, तो 4 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, मैं बार बार बता रही हूँ कि बिना रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और रूट वाले रूट से, तो 4 3 जा 12, √3 एंड √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √6 आएगा, तो जब हम 4√3 और 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12√6 आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 हो गया, √2 × √3 हमारा √6 हो गया। ऐसे 5√2 और 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, √2 × √3 √6, फिर 5√2 को 3√2 से करेंगे तो 5 3 जा 15, और √2 × √2 2, तो 15 2 जा 30,
ये माइनस का साइन है, ठीक है। अब 4√3 का स्क्वायर 48 होता है हमारा, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर पता ही है हमें 18 होता है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 ज़ा 18। अब ऊपर इसमें भी जो लाइक टर्म्स हैं 48 और 30 को सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा, 48 में से 30 गया तो इसमें भी -12√6 है, ये 20√6 है, तो रूट के बाहर वाले नंबर सॉल्व होंगे। -12 + 20 क्या होता है हमारा 8, -12 + 20 इज इक्वल टू 8, और जो रूट वाली टर्म है वो ऐसे ही इसके साथ यहाँ आ जाती है। 48 में से 18 गया 30, ठीक है। अब यहाँ भी अगर कुछ कॉमन आ रहा है नंबर ऊपर से, जैसे हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9 + 4√6 अपॉन 30, तो हम इस 2 से 30 को कट कर देंगे 15, तो ये हमारा 9 आंसर आ जाएगा, 9 + 4√6 अपॉन 15, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर्स को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, अपने फ्रैक्शंस को रैशनलाइज करते हैं जिनमें डिनोमिनेटर में क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग बोलते हैं, यानी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है कि हमें रूट डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सिंगल टर्म वाली रैशनलाइजिंग भी बताई है और डबल टर्म वाली भी रैशनलाइजिंग बताई है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।